जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप भी सभी लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैंने करने लगी हूँ सफाई घर की। सुबह की झाड़ू बासी वाली लगा रही हूँ और आज जाएगी बेटी स्कूल। तो बस यहाँ पे चूल्हा वूल्हा सब साफ़ कर दिया था, फिर मैंने ऊपर से झाड़ू लगाती हुई लेके आई हूँ जीने तक। और इसके बाद में बाहर करेंगे, पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर बाहर डालेंगे पानी। बाहर की सफाई होगी गेट की। तो बस यहाँ पे कूड़ा मैंने सारा फेंक दिया था उठा के, उसके बाद पानी वगैरह सब डाला है। और यहाँ पे बस अब गेट भी साफ़ हो गया था और उसके बाद में निकाल लिया है आटा। तो आज मतलब पराठे सेक के दूंगी बिटिया के लिए। और आज सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनानी है, तो बस अजवाइन डाल के, नमक डाल के और अचार के साथ में इसको पराठे सेकूंगी। तो बस फटाफट लगा लेते हैं आटा और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो बस बच्चों के टिफ़िन से ही दिन की शुरुआत होती है। अब तो स्कूल खुल गए हैं, जब तक स्कूल बंद थे जब तक तो आराम था, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। तो बस इसको 3 कोने वाले पराठे बना के दे दिए हैं। तो आज सब्जी वगैरह कुछ भी थी नहीं घर में, आलू भी नहीं थे, तो इसी कभी कभी ना ऐसा होता है कि घर में कुछ भी नहीं होता। और रात में मैंने मंगा के नहीं रखा था, तो बस बेटी ही जाएगी तो इसके लिए तो बस बोल रही थी मम्मी अचार, इसको अच्छा भी लगता है, तो फिर इसको मैंने अचार के साथ ही पराठे बना के दे दिए थे। और इधर ये रेडी हो रही है, अपने तैयार हो रही है और नाश्ता वगैरह कर लिया है इनने। तो बस इनका टिफ़िन लगा देते हैं और फिर ये अपने जाएंगी स्कूल। और ना मैंने ये मेरा सोमवार का ब्लॉग है, क्योंकि मंगलवार में मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं था, बनाया भी था तो वो आधा मेरा बन पाया था, इसीलिए। तो ये मेरे सोमवार वाला दिन का ब्लॉग है। ये हो गई है तैयार, इसका टिफ़िन भी दे दिया और जाने लगी है। तो मैं बोल रही थी बेटा मैं चलूँ, मैं मैक्सी पहनी हुई थी, फिर मैंने कहा चल बेटा तू चली जा, लड़कियाँ जाती हैं साथ की, तो फिर उनके साथ ही ये निकल गई थी। और बस अब मैंने मोटर चला दी है, तो मुझे भरना है पानी। तो बोतलों में पानी वानी भर लिया है और ये काम तो पहले करना है, क्योंकि भाई पानी 8 बजे से पहले मतलब चला जाता है, 8 बजे तक चला जाता है। और फिर उसके बाद में पानी भरने के बाद मैंने धुलाई वुलाई कर ली थी। और बरसात के टाइम में इतनी मक्खियाँ समझ में नहीं आ रही है। मेरे नीचे वाला कमरा पता नहीं कितनी बार धुल जाता है, क्योंकि निकलना बैठना भी यहीं से है। तो फिर सब लोग आते जाते हैं तो पैरों में मट्टी वगैरह भी लग के आती है। और बरसात का टाइम है तो इस टाइम मक्खी बहुत ज़्यादा, ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरे तो जितना दोपहर का खाना बनेगा तब धुलाई कर देती हूँ। और सुबह में सब काम होता है तो सुबह में तो होता ही है, लेकिन मेरा कई बार हो जाता है। और फिर उसके बाद में आ गई थी मैं ऊपर, तो ये मैंने इनके जूते वगैरह जो थे ऐसे ही रखे हुए थे, सारे धुले थे संडे वाले दिन। और कपड़े भी बहुत सारे धुले थे, तो संडे में भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और अब मैं लगा लेती हूँ अपने सर में मेहंदी, क्योंकि घर के साथ साथ अपना भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैं सोच रही थी कई दिनों से, और हो सकता है मेरा कहीं जाना भी हो जाए, तो देखते हैं। शादी है बहन की, कार्ड तो आया था, लेकिन अभी घर से आए हैं, लेकिन है तो पास में ही, यहीं बेटी को लेके आ रही हैं वो। अगर हो गया मेरा जाना तो चली जाऊंगी, नहीं हो पाया तो फिर कोई बात ही नहीं है। उन्होंने वैसे कार्ड मुझे घर पे ही दे दिया था, आई थी तो बोल रही थी आना, और कार्ड लेके मैं आ गई थी। मैंने कहा दीदी अगर मेरा हो सका तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं आ पाऊंगी। तो कोशिश तो इंसान करता ही है जाने की, लेकिन कभी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, नहीं जा पाता। तो इसके बाद में मैंने अपने ये गेहूँ रखे हुए थे, मंगाए थे, तो वो साफ़ किए हैं। साढ़े 10 किलो करीब गेहूँ थे। फिर उसके बाद नीचे ये बच्चे सब उठ गए थे, उसके बाद मैं यहाँ सफाई वगैरह कर दी। और गेहूँ साफ़ करने के बाद में यहाँ पे सारी धुलाई करने के बाद ही मैं नहाने गई हूँ। तो आज मेरा सुबह से ही 6 बजे से बहुत बिज़ी वाला दिन रहा है, क्योंकि सारे काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाए थे। आ गई थी मैं नहा के, और नहाने के बाद में सारे कपड़े यहाँ से उतार के नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि ये पड़े हुए हैं, बारिश का टाइम है। और अभी इसमें ना हमारे इधर मसाला वगैरह कुछ भरा नहीं गया है, तो ये डलवाने के बाद भी पूरे में पानी पानी रहता है, तो पहले इनको उठा के लेके जाऊंगी। और फिर इसके बाद में मैं बनाऊंगी। यहाँ पे देखो ये भिंडी आधी मैंने उस दिन बना ली थी, तो आधी अब रखी हुई थी। तो उस दिन तो भरवा नहीं बनाई थी, ऐसे ही प्याज वाली भिंडी बनाई थी। तो आज मैं बनाऊंगी भरमा भिंडी। और अपने लिए मैंने इधर चाय भी बनने के लिए रख दी है, तो ब्रेड सेक लेती हूँ, रखे हुए थे।
और सबके लिए नाश्ता करवा दिया था, बस मैं ही रह गई थी, मैंने नहीं किया था। तो नहाने के बाद ही मुझे तो अच्छा लगता है करते हुए, नहीं तो फिर वैसे मैं 1 कप चाय भी नहीं पीती। पानी ज़रूर पी लेती हूँ लेकिन चाय वगैरह कुछ नहीं, मेरा मन ही नहीं करता है जब तक कि मतलब नहा के अपना सारा काम निपटा ना लो और साफ-साफ में फिर नाश्ता करते हुए अच्छा भी लगता है। बस हो गया है हमारा चाय नाश्ता भी। और यहाँ पे अब कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो ये धनिया, सौंफ, जीरा और 2 खटाई साबित वाली थी, वो ले ली थी मैंने, इसके साथ ही मैं पीस लूँगी। तो इसमें डाल के अभी ये थोड़ा-सा इसमें ना बरसात का टाइम है, थोड़ी-सी नमी होती है, तो मैंने इसमें कढ़ाई में कर लिया, जल्दी पिस जाएगा, बारीक भी हो जाएगा। तो थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर उसके बाद में मैंने इसमें मिक्सी में डाल के इसको पीस लिया है। और पीसने के बाद में फिर सारा इसमें कर लेंगे और जो मिर्चें वगैरह जो डालनी है वो डालूँगी। थोड़ी-थोड़ी जो भी सामान डालना है, नमक वगैरह, तो सब फिर उसके बाद में इनको भरूँगी भिंडियों को। तो बस यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा मसाला मैंने जो मिर्ची, धनिया तो उसी में पीस लिया था, मिर्च, नमक और हल्दी थोड़ी-सी बस डाल ली है। और इधर मैंने सारी भिंडियाँ भर ली थी, फिर उसके बाद में ये थोड़ा-सा मसाला बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं बस इसको भून के और हल्की आँच पे इनको बनने के लिए रख दूँगी। तो ये हमारी बन के हो जाएंगी तैयार। भरमा भिंडी वाक़ई में बहुत अच्छी लगती हैं। तो अलग-अलग तरीके की बना के खाते रहना चाहिए, तो पता भी चलता रहता है। और सब्ज़ी भी ये है कि एक सी बनाओ तो फिर इंसान खा के ऊब जाता है। तो थोड़ा-सा अलग-अलग टेस्ट बनाते रहना चाहिए, घर में बच्चे भी खुश रहते हैं, परिवार में भी सब खुश रहते हैं। तो इनके पापा तो हैं नहीं लेकिन मम्मी वगैरह हैं, तो सब खाएँगे दोपहर का खाना। लेकिन उनके लिए भी थोड़ी बहुत सब्ज़ी रख दूँगी। तो यही फिर इनको ना भरवा भिंडी या भरवा शिमला मिर्च या फिर मिर्ची, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, नहीं तो मैं तो दोबारा से भी बना के खिला दूँगी उनको तो। तो चलो, इनकी भी तैयारी हो गई है स्कूल जाने की, अब ये जाएँगे और बिटिया रानी आएगी। तो बस पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल जाता है बिज़ी वाला। और सारे बच्चे अगर सुबह में जाएँ तो सब काम सुबह में ही निबट जाता है इंसान का। लेकिन मेरा बहुत बिज़ी वाला दिन जाता है पूरा, लेकिन क्या किया जाए। तो चलो, हमारी भिंडी बन के तैयार हो गई हैं और ऐसा है कलर इनका। और आ जाइए, दोपहर का खाना आप खा लीजिए सब लोग। बस फिर उसके बाद में भिंडी वगैरह सब बनाने के बाद में बच्चों को, उन दोनों को भेजने के बाद में इसको लेने गई थी स्कूल। और अभी बिल्कुल आके खड़ी हुई हूँ, बस हाथ वगैरह पैर वगैरह धुले हैं। और बाहर से आओ ना तो पैर धुल लेना चाहिए, मेरा मन नहीं मानता। फिर उसके बाद में ये खाना वाना निकाल के देखो इनको दे दिया है। अब मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।